घर में बहू आने के बाद बूढ़े सास ससुर को कैसे रहना चाहिए। दर्शक बंधु, ये 4 बातें जान लेने के बाद बुढ़ापे में सास ससुर बहू के प्रिय बने रहेंगे। प्रिय साथियों, जब घर में नई बहू आती है तो घर का वातावरण बदल जाता है। हर कोने में एक नई ऊर्जा, एक नया एहसास गूंजने लगता है। घर में सजी महकती रसोई, नए कपड़े, नए रिश्तों की सरसराहट, सब कुछ जैसे एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। पर इस बदलाव के साथ साथ सास ससुर के दिलों में कई सवाल, कई उलझनें भी जन्म लेती हैं। क्या अब हमारा स्थान वैसा ही रहेगा? क्या नई पीढ़ी हमें वैसे ही सम्मान देगी? क्या हम उनके दिल में अपनी वही जगह बना पाएंगे जो हमने बरसों से अपने बच्चों के बीच पाई है? ये प्रश्न हर माता पिता के मन में अनकहे ढंग से उठते रहते हैं। बुजुर्गों का स्थान घर में हमेशा ऊंचा माना जाता है, लेकिन उस ऊंचाई को बनाए रखना केवल उम्र या अनुभव से नहीं होता। यह दिल से, व्यवहार से और रिश्तों की नरमी से जुड़ा होता है। बहू के आने के बाद जो परिवर्तन आता है, उसमें सास ससुर को अपने भीतर झांक कर देखना होता है कि कैसे इस नए रिश्ते में सामंजस्य बैठाया जाए, कैसे अपने आप को बहू के दिल में सम्मानित स्थान पर रखा जाए। क्योंकि रिश्ता तभी सुदृढ़ होता है जब दोनों ओर से एक पुल बनता है, और उस पुल की नींव हमेशा बुजुर्गों के धैर्य, प्रेम और समझदारी से रखी जाती है। दर्शक बंधु, आज हम उन्हीं 5 बातों को जानेंगे जो अगर सास ससुर जान ले तो वो अपने बहू के प्रिय बने रहेंगे। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। रात के करीब 10 बजे का समय था। सुनसान सड़क पर एक 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे चल रहे थे। उनके कदम कांप रहे थे, सांसें थम थम कर चल रही थीं, लेकिन हिम्मत अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। चलते चलते उनके मन में यही ख्याल आ रहे थे, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनके दिल में माँ बाप के लिए प्यार की जगह अपना स्वार्थ बैठ जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब वही स्वार्थ इतना बड़ा हो जाता है कि अपने ही माँ बाप का प्यार उनके लिए कुछ भी नहीं रह जाता। गोपाल दास जी एक पिता, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, अपनी हर इच्छा मार दी, सिर्फ उनके सपनों को पूरा करने के लिए। उन्हें पाला, पढ़ाया, बड़ा किया, लायक बनाया, लेकिन आज वही बच्चे अपने बूढ़े कमजोर पिता को ही मार देना चाहते थे। चलते चलते गोपाल दास जी की आंखों में आंसू भर आए। आंखों के आगे सब धुंधला हो गया। उन्होंने अपने कपड़े से आंसू पोंछे, लेकिन मन की तकलीफ दिल को अंदर तक तोड़ रही थी। सुबह की बातें फिर से उनके कानों में गूंजने लगीं। छोटा बेटा विकास बड़े बेटे से कह रहा था, भैया मेरी मानो तो बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दो, कम से कम उनसे पीछा तो छूटेगा। इस पर बड़ा बेटा राजन बोला, छोटे, अगर उन्हें वृद्धाश्रम भेज देंगे तो लोग क्या कहेंगे? हमारे रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग हमारी कितनी बदनामी करेंगे। छोटा बेटा बोला, भैया बाबूजी को बीमारी है, कोढ़, अगर घर में किसी को लग गया तो, इसलिए कह रहा हूँ उनके लिए वृद्धाश्रम ही ठीक रहेगा। बड़ा बेटा बोला, छोटे, मुझे नहीं लगता वृद्धाश्रम में भी कोई उन्हें रखेगा, लेकिन चलो एक बार छोड़कर आते हैं, आगे उनकी मर्जी। छोटी बहू बोली, अगर ऐसा किया तो हमारी बदनामी होना तय है, हमें कोई और हल निकालना होगा, ऐसा हल जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बड़ी बहू ने पूछा, मतलब? छोटी बहू बोली, क्यों ना बाबूजी से जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवा लें, फिर हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पा लेंगे। ये सुनकर सब चुप हो गए और फिर धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि कमरे के बाहर खड़े गोपाल दास जी सब सुन रहे थे। यह सब सुनकर गोपाल दास जी का दिल कांप उठा। वे सोच में पड़ गए, क्या मेरे अपने ही बच्चे मेरी जान के दुश्मन बन गए? उनके लिए यह यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया कि यह सपना नहीं, सच है। जल्दी से उन्होंने एक बैग में अपने कपड़े और कागज रखे और चुपचाप अपने ही घर से निकल गए। चलते चलते उनके दिमाग में बार बार वही बातें हथौड़े की तरह बज रही थीं। अपने ही बच्चों के मुंह से निकली वह साजिश की बातें। उनकी सोचने की ताकत जैसे खत्म हो गई थी, लेकिन उनका बूढ़ा दिल अब भी भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ता जा रहा था। सड़क पर चलते चलते अचानक गोपाल दास जी का पैर एक पत्थर से टकरा गया। वे मुंह के बल सड़क पर गिर पड़े और उनका बैग एक चबूतरे के पास जा गिरा। उनके चेहरे, हाथ और घुटनों पर चोटें आ गईं। दर्द होने लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे खुद को संभाला, उठे
और चबूतरे पर जाकर बैठ गए। वहां बैठकर उनका दिल भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं बैठे बैठे उन्हें पुराने दिन याद आने लगे, जब उनके बड़े बेटे राजन का 16 साल की उम्र में बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर ने तुरंत पैसे मंगवाने को कहा, लेकिन गांव के साधारण किसान गोपाल दास जी के पास तो पैसे थे ही नहीं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। गांव के जमींदार के पास अपने घर के कागज गिरवी रखकर कर्ज लिया, पैसों का इंतजाम किया। खुद के शरीर में खून की कमी होते हुए भी बेटे को बचाने के लिए अपना खून दिया। डॉक्टर से रो रो कर मिन्नतें की। जब बेटा ठीक हुआ तभी उनकी जान में जान आई। फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, खेतों में पसीना बहाया और 1 साल बाद जाकर कहीं वह कर्ज चुकाया। लेकिन उनकी मेहनत वहां नहीं रुकी। उन्होंने और मेहनत की ताकि अपने बेटों का भविष्य संवार सकें, और आखिर में वह अपने इस काम में सफल भी हुए। अब सोचते सोचते उनका दिल तड़प उठा और अपने भाग्य को कोसते हुए वह बिलख कर रोने लगे। तभी वहां से एक वांटो गुजर रहा था। वांटो वाला रुका और बोला, क्या हुआ बाबा, तबीयत ठीक है? कोई परेशानी है क्या? गोपाल दास जी बोले, बेटा बहुत प्यास लगी है, इसलिए सांस फूल रही है। ऑटो वाले ने अपनी ऑटो से पानी की बोतल निकाली और उन्हें पानी पिलाया। फिर उसने पूछा, बाबा आपको कहीं जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। गोपाल दास जी ने अपने हाथ में पकड़े बैग को देखते हुए कहा, बेटा मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दे, भगवान तेरा भला करेंगे। ऑटो वाला उन्हें अपनी ऑटो में बिठाकर बस स्टॉप ले गया। वहां पहुंचकर गोपाल दास जी बस का इंतजार करने लगे। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि अब वह अपनी बाकी की जिंदगी आत्मसम्मान के साथ बिताएंगे, अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे। उनके लिए बुढ़ापा कोई बोझ या मौत का पैगाम नहीं था, बल्कि यह भी एक नई जिंदगी का वरदान हो सकता था। अब वह कहाँ जाएंगे, यह खुद गोपाल दास जी को भी नहीं मालूम था। करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद एक बस उनके सामने आकर रुकी। अपनी आगे की जिंदगी को भगवान और नियति के हवाले कर वह उसी बस में चुपचाप बैठ गए। थोड़ी ही देर में कंडक्टर उनके पास आया और धीरे से बोला, बाबा आपको कहाँ जाना है? गोपाल दास जी ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटा मुझे खुद नहीं पता, बस जहां ये बस जाएगी वहीं का टिकट दे दो। इस तरह गोपाल दास जी अपने नए सफर की ओर बढ़ चले। इधर दूसरी ओर जब उनके बेटों और बहुओं को पता चला कि बाबूजी अब घर पर नहीं हैं, तो वे सब उन्हें ढूंढने लगे। पड़ोसियों से पूछा, रिश्तेदारों से पता किया, दोस्तों के पास भी गए, पर कहीं कोई खबर नहीं मिली। यह नहीं था कि उनके दिल में अपने पिता के लिए कोई चिंता थी, असल में तो वे तो उनसे छुटकारा पाना ही चाहते थे, लेकिन लालच ने उन्हें बेचैन कर दिया था। वे चाहते थे कि बाबूजी से सारी जायदाद अपने नाम करवा लें, इसलिए बेचैनी से उनकी तलाश में लगे थे। अगले दिन सुबह बस एक कच्चे रास्ते से गुजर रही थी, तभी अचानक रुक गई। शायद उसमें कोई खराबी आ गई थी। गोपाल दास जी की नींद खुली तो देखा कि सामने एक छोटा सा गांव है। उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने मन ही मन सोचा और फिर बस से उतर गए। खुले आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। उसी समय उन्हें कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। वे उसी ओर चल दिए। गांव के बीचों बीच माता रानी का एक सुंदर मंदिर था। वे मंदिर में गए, भक्ति भाव से माथा टेका और बाहर आकर देखा कि वहां प्रसाद बांटा जा रहा है। मंदिर के प्रसाद से ही उन्होंने अपनी भूख मिटाई और एक कोने में बैठ गए। थोड़ी ही देर में मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। पूछने पर किसी ने बताया कि हर सोमवार यहाँ एक एनजीओ की तरफ से स्वास्थ्य जांच शिविर लगता है, जिसमें डॉक्टर आते हैं और लोगों की मुफ्त जांच करते हैं, दवाइयां भी देते हैं। यह सुनते ही गोपाल दास जी को अपनी बीमारी याद आई। उन्होंने भी डॉक्टर से जांच करवाई। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, बाबा बीमारी अभी शुरुआती हालत में है, इलाज करवाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। संस्था के लोग मदद को आगे आए और उन्हें गांव के पास बने सरकारी अस्पताल ले गए। वहां अच्छी तरह जांच हुई। डॉक्टर ने दवाइयां दी और कहा, समय समय पर दिखाते रहना बाबा, भगवान की दया से आप ठीक हो जाओगे। अब गोपाल दास जी के मन में जीने की थोड़ी सी आस जगी, लेकिन फिर सोच में डूब गए। बिना पैसों के आखिर कैसे गुजारा करेंगे? चिंता में डूबे वह फिर गांव के मंदिर लौट आए। मंदिर के प्रांगण में ही एक कोने में जाकर लेट गए ताकि कुछ आराम कर सकें। अचानक एक तेज आवाज से उनकी आंख खुली। सामने देखा तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसकी उम्र करीब 8 साल रही होगी। गोपाल दास जी ने प्यार से पूछा, अरे बेटा क्या हुआ? बच्चा गुस्से में भौं चढ़ाते हुए बोला, यह जगह मेरी है, तुम यहाँ क्यों सोए हो? इतने छोटे और मासूम बच्चे को इस तरह गुस्सा करते देख गोपाल दास जी की हंसी छूट गई। साथ ही उन्हें अपने पोते पतियों की याद आ गई। प्यार से बच्चे के गाल सहलाते हुए बोले, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्चा बोला,
नाम तो मेरा सोनू है, लेकिन आप जितना चाहे मुझे प्यार कर लो, मैं आपको यहाँ सोने नहीं दूंगा, क्योंकि यह मेरी जगह है। गोपाल दास जी मुस्कुराते हुए वहां से उठ गए। दोपहर का समय हो गया था। उन्होंने देखा कि मंदिर का पुजारी साफ सफाई कर रहा है, तो वे भी उसकी मदद करने लगे। तभी सोनू फिर वहां आ गया। पुजारी ने उसे कहा, सोनू, कुछ सीखो बाबा से। देखो, इतने बुजुर्ग होकर भी मंदिर की सफाई में मदद कर रहे हैं। ये सुनकर सोनू ने आंखें तिरछी करते हुए बोला, हाँ हाँ, मैंने अभी अभी इनसे सीखा है कि जोर जोर से खर्राटे कैसे मारे जाते हैं। सोनू की इस मासूम बात पर गोपाल दास जी फिर से हंस पड़े। सोनू वहां से भाग गया। पुजारी जी बोले, बाबा माफ करना, बचपन में सोनू किसी को भी कुछ भी बोल देता है। गोपाल दास जी मुस्कुरा कर बोले, नहीं बेटा, मुझे उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। असल में तुम्हारे सोनू को देखकर मुझे अपने छोटे पोते की याद आ गई, वह भी लगभग इसी उम्र का है। पुजारी जी थोड़ा उदास होकर बोले, बाबा, सोनू मेरा बेटा नहीं है। बरसों पहले उसके माता पिता उसे मंदिर के बाहर छोड़कर चले गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। तब से यह बच्चा यहीं रहता है। हम सब मिलकर इसकी देखभाल करते हैं। स्कूल तो नहीं जाता, लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज है। यह सुनकर गोपाल दास जी का दिल बहुत दुखी हो गया। सोचने लगे, एक तरफ उनके अपने बेटे जो बस जायदाद के लालच में अपने पिता से छुटकारा पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ यह छोटा बच्चा जिसके अपने माँ बाप ने ही उसे छोड़ दिया। ये दुनिया कितनी बेरहम, कितनी स्वार्थी है। सोच सोचकर उनका दिल भर आया। शाम हो चुकी थी। भूख के मारे उनका पेट कुल बुलाने लगा। पास के ही एक ढाबे पर चले गए ताकि कुछ खा सकें। बिना यह जाने कि वहां नॉनवेज भी मिलता है, उन्होंने बस रोटी और सब्जी लाने को कहा। दुकानदार बोला, बाबा, एक प्लेट की कीमत 100 रुपये है। ये सुनकर गोपाल दास जी ने अपनी जेब टटोली। बड़ी मुश्किल से उनकी जेब से 80 रुपये निकले। इतने पैसों में तो खाना मुश्किल था, इसलिए वे बिना कुछ खाए ही उदास होकर मंदिर की ओर लौट आए। थोड़ी देर में सोनू मंदिर के पुजारी के पास आया और बोला, काका, वह बूढ़े बाबा पास के होटल में गए थे जहां मांस मछली मिलता है, और वहां से खाकर मंदिर में आ रहे हैं। ये सुनकर पुजारी जी तुरंत गोपाल दास जी के पास आए और बोले, बाबा, मांस खाकर मंदिर में नहीं आ सकते, अब आपको मंदिर के बाहर ही रुकना होगा। ये सुनकर गोपाल दास जी चकित रह गए। वे बोले, नहीं बेटा, मैंने तो वहां कुछ खाया ही नहीं। लेकिन पुजारी उनकी बात पूरी सुने बिना ही चले गए। उदास मन से गोपाल दास जी मंदिर के प्रांगण से बाहर आ गए और सोचने लगे, अब कहाँ जाऊं प्रभु। कुछ कदम आगे बढ़े तो सामने एक बड़ा खेत दिखा, जहां खेत का मालिक धान की रोपाई करवा रहा था और मजदूरों को दिशा दे रहा था। किसान का खून तो गोपाल दास जी की रगों में था। वे बोले, बेटा, एक जगह पर 1-2 पौधों की ही रोपाई करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, और पौधों की कतारों के बीच कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ऐसा करोगे तो फसल अच्छी होगी। खेत का मालिक हैरान रह गया। बोला, अरे बाबा, आपको तो खेती का अच्छा ज्ञान है, आप कहाँ रहते हैं? मायूसी भरे स्वर में गोपाल दास जी बोले, बेटा, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं। खेत का मालिक बोला, बाबा, क्या आप मेरे खेत में काम करेंगे? गोपाल दास जी बोले, काम तो कर लूंगा बेटा, लेकिन अब इस उम्र में बहुत ज्यादा भाग दौड़ मुझसे नहीं होगी। मालिक बोला, बाबा, आपको बस मजदूरों को समझाना है कि सही तरीके से काम करें, दौड़ना भागना नहीं। इसके बदले में मैं रोज आपको 500 रुपये दूंगा। यह सुनकर गोपाल दास जी ने खुशी से सिर हिला दिया। उसी दिन से उन्होंने खेत में काम शुरू कर दिया। शाम को जब 500 रुपये हाथ में आए तो वे बड़े आत्मसम्मान के साथ एक शाकाहारी ढाबे पर गए और अपने मनपसंद छोले चावल मंगवाए। इधर गोपाल दास जी ने पेट भरकर स्वाद लेकर खाना खाया। उधर ढाबे के मालिक ने देखा कि उनके आने के बाद ही ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। उस दिन ढाबे का कारोबार खूब चला। मालिक बहुत खुश हुआ। रहने को जगह नहीं थी, इसलिए गोपाल दास जी रात को खेत के किनारे बने एक छोटे से छप्पर के नीचे सो गए। अब हर रोज यही क्रम होने लगा। दिन में खेत का काम, शाम को ढाबे पर खाना, और उनके आते ही ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ जुट जाती। एक दिन वे ढाबे पर खाना खाने नहीं पहुंचे तो ढाबे का मालिक बेचैन हो गया, क्योंकि उस दिन ग्राहक भी नहीं आए थे। उसे लगने लगा कि बाबा के कदम उसके ढाबे के लिए शुभ है। अगले दिन वह खुद जाकर बोला, बाबा, मैं आपसे खाने के 1 रुपये भी नहीं लूंगा, बस आप हर दिन मेरे यहाँ खाना खाया कीजिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। ढाबे वाले की यह बात सुनकर गोपाल दास जी हैरान रह गए। अच्छा खाना और सही इलाज मिलने से अब उनकी तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। एक दिन मंदिर में जांच करने कुछ सरकारी अफसर आए। उन्होंने मंदिर के संचालक को बुलाया और पूछने लगे, मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, लेकिन सरकार को बहुत कम रकम भेजी जाती है। हमें लगता है यहाँ कोई गड़बड़ चल रही है, कहीं तुम बेईमानी तो नहीं करते? संचालक कुछ कहता,
इससे पहले ही सोनू बीच में बोल पड़ा, अरे साहब, आप मेरे बड़े काका पर शक क्यों कर रहे हैं? ये तो इतने ईमानदार हैं कि सारा चढ़ावा अपने घर ले जाकर गिनते हैं और फिर अगली सुबह मंदिर में रखते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सोनू की बात सुनकर संचालक उसे घूर कर देखने लगा। बेचारा सोनू तो यह सोचकर खुश था कि उसने मदद की, पर अनजाने में वह सारा सच सबके सामने ले आया। अफसरों ने कहा, इस पर कार्रवाई होगी, और वे वहां से चले गए। अब गुस्से से तमतमाया संचालक सोनू पर टूट पड़ा, उसे बुरी तरह पीटने लगा। पुजारी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। गुस्से में बोला, आगे से अगर यहां नजर आया तो जान से मार दूंगा। सोनू बेचारा डर के मारे चुपचाप अपना छोटा सा बैग उठाकर वहां से निकल गया। उसके गोल गोल गाल आंसुओं से भीग चुके थे। वह जहां बरसों से रह रहा था, उस मंदिर से उसे निकाल दिया गया था। इस बड़ी दुनिया में उसका कोई और ठिकाना भी तो नहीं था। चलते चलते वह थक गया तो आराम करने के लिए जगह ढूंढते ढूंढते उसी खेत के पास आकर बैठ गया जहां गोपाल दास जी काम करते थे। उसे उदास और परेशान बैठे देख गोपाल दास जी पास आए और बोले, अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो इतना बोलते हो, आज इतने चुप क्यों बैठे हो? चेहरा इतना उदास क्यों है? सोनू रुआन से स्वर में बोला, बाबा, भगवान जी ने मुझे मेरे किए की सजा दी है। मैंने पुजारी अंकल से आपकी शिकायत की थी ना, जिससे आपको मंदिर से बाहर जाना पड़ा, इसलिए आज मेरे साथ भी गलत हुआ। बड़े काका ने मुझे बहुत मारा और मंदिर से निकाल दिया। लेकिन बेटा, ऐसा क्या कर दिया था तुमने? गोपाल दास जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। सोनू ने सारी बात बता दी। गोपाल दास जी ने उसके आंसू पोंछे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ और अब तुम भी। चलो, अब से हम दोनों साथ रहेंगे। सोनू के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। अब दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बातों बातों में सोनू ने पूछा, बाबा, आप कहाँ से आए हो? क्या आपके परिवार में कोई नहीं है? ये सुनकर गोपाल दास जी की आंखों में नमी तैर गई। वे बोले, कहने को तो भरा पूरा परिवार है बेटा, 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, उनके बच्चे भी हैं, पर अपना कोई नहीं। मेरे अपने ही बच्चे मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए मैं घर छोड़कर यहाँ आ गया। कहते कहते उनकी आंखें भर आईं और गला रुंध गया। फिर सोनू मुस्कुराते हुए बोला, अरे बाबा, उदास मत हो, मुझे देखो ना, मेरे माँ पापा ने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया। मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं। क्या मैं आपकी तरह उदास हूँ? फिर आप क्यों दुखी होते हो? अब बस, आप नहीं रोओगे, अब हम दोनों मस्ती करेंगे। सोनू की मासूम और सच्ची बात सुनकर गोपाल दास जी हैरान रह गए कि इतना छोटा बच्चा आखिर इतना समझदार कैसे हो सकता है। अगली सुबह खेत के मालिक की इजाजत से उन दोनों ने मिलकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी की और छप्पर के चारों तरफ रखकर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, जिसमें वे दोनों आराम से रह सकें। शाम को खेत का मालिक उनके पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहिएगा, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। गोपाल दास जी मुस्कुराकर सोनू की ओर देखने लगे, फिर धीमे से खेत के मालिक से बोले, बेटा, सच बताऊं, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वह मुझे मिल गई है। फिर भी अगर कभी कोई और जरूरत हुई तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अब गोपाल दास जी और सोनू एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश रहने लगे थे। सोनू भी खेत के काम में गोपाल दास जी की मदद करने लगा। दोनों पूरे हफ्ते काम करते, लेकिन हर रविवार छुट्टी लेकर पूरा दिन हंसते खेलते बिताते। एक दिन सोनू ने गोपाल दास जी से कहा, बाबा, मैंने अपने माँ पापा को तो कभी नहीं देखा, लेकिन जब से भगवान जी ने मुझे आपसे मिलवाया है, मुझे आप में ही अपने माँ पापा नजर आते हैं। लेकिन बाबा, मैंने सुना है कि बुढ़ापा आने के बाद इंसान भगवान जी के पास चला जाता है। आप भी तो बूढ़े हो गए हैं, इसका मतलब आप भी जल्दी भगवान जी के पास चले जाओगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपके कौन कौन से शौक हैं जो आप कभी पूरे नहीं कर पाए। नन्हे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी और मासूम बात सुनकर गोपाल दास जी भीतर तक हिल गए। मन में सोचने लगे, अपनी पूरी जिंदगी मैंने अपने बेटों की जरूरतों और ख्वाहिशों में गुजार दी, लेकिन किसी ने कभी नहीं पूछा कि मेरी अपनी ख्वाहिशें क्या हैं। और आज ये छोटा बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या चाहता था। गोपाल दास जी को यूं चुप और सोच में गुम देखकर सोनू हिलाते हुए बोला, अरे बाबा, कहाँ खो गए? जल्दी बताओ ना, आपके दिल में क्या ख्वाहिशें थीं? सोनू के बार बार पूछने पर गोपाल दास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जिंदगी में बहुत ख्वाहिशें थीं, बहुत सपने देखे थे, पर जिम्मेदारियों में कभी पूरे नहीं कर सका, और अब तो ख्वाब पूरे करने की उम्र ही निकल गई। तभी सोनू जिद करते हुए बोला, नहीं बाबा, मैं हूं ना, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, आप बस मुझे बताइए। फिर गोपाल दास जी ने एक एक करके अपनी सारी ख्वाहिशें बताईं, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने जाना, कोट पैंट पहनकर फोटो खिंचवाना, 5 स्टार होटल में खाना खाना और एक फिल्म में एक्टिंग करना। बाबा की ख्वाहिशें सुनकर सोनू खुशी से उछल पड़ा और बोला, तो चलो बाबा,
अब एक एक करके आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। पर गोपाल दास जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं बेटा, पहले तुम तो बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, क्या करना चाहते हो? सोनू ने बड़े प्यार से कहा, बाबा मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं थोड़ी ना भगवान जी के पास जाने वाला हूँ। मेरे पास तो पूरी जिंदगी है। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं। ये सुनकर गोपाल दास जी का दिल भर आया। उन्हें बहुत खुशी हुई। फिर कुछ दिन दोनों ने खेतों में मेहनत की और सोनू की जिद पर जमींदार से 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर वे दोनों शहर चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक बड़े शोरूम से गोपाल दास जी के लिए काले रंग का कोट पैंट खरीदा और सोनू के लिए नए अच्छे कपड़े लिए। नए कपड़े पहनकर उन दोनों ने एक साथ कई तस्वीरें खिंचवाईं। शहर में ही उन्हें पता चला कि पास में बड़ा सा मेला लगा है। सोनू बोला, बाबा गांव के बच्चे कहते थे कि वे अपने मम्मी पापा के साथ शहर का मेला देखने जाते हैं और वहां बहुत मस्ती करते हैं। मैं हमेशा सोचता था वहां क्या होता होगा। यह सुनकर गोपाल दास जी बोले, तो चल बेटा, जब शहर आए ही हैं तो आज मेला भी देख लेंगे। सोनू खुशी से उछल पड़ा। वे दोनों एक ऑटो पकड़कर मेले पहुंचे। सोनू की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं जब उसने मेले की रौनक देखी। इतने बड़े बड़े और रंग बिरंगे झूले देखकर वह खिलखिला उठा। सोनू की हंसी और मस्ती देख गोपाल दास जी के दिल को भी सुकून मिला, जैसे वे उस दृश्य को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते थे। दोनों ने साथ मिलकर झूलों का खूब आनंद लिया। सोनू के संग खेलते कूदते गोपाल दास जी को भी ऐसा महसूस हुआ कि उनका बचपन जैसे लौट आया हो। पूरा मेला घूमकर जब वे बाहर निकले तो सामने सोनू की नजर एक बड़े होटल पर पड़ी। भूख भी बहुत लग रही थी और उनके पास पैसे भी थे, तो सोनू के कहने पर वे दोनों उस आलीशान होटल में चले गए। होटल की चमक धमक देख दोनों इधर उधर देखने लगे। उन्होंने वहां बिरयानी ऑर्डर की और आरामदायक सोफों पर बैठकर बड़े मजे से खाना खाने लगे। वहीं बैठे बैठे सोनू ने देखा कि पास वाली टेबल पर एक आदमी सूट पैंट में बैठा था और लोग उसके पास जाकर ऑटोग्राफ ले रहे थे। सोनू ने पूछने पर जाना कि वह व्यक्ति एक मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर है जिसने बहुत सी सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। इतना सुनते ही सोनू का दिमाग जैसे चमक उठा। गोपाल दास जी को बिना कुछ बताए सोनू हंसता मुस्कुराता उठा और सीधा उस फिल्म प्रोड्यूसर के पास जा पहुंचा। बोला, अंकल क्या आप सच में फिल्में बनाते हो? छोटे से बच्चे को ऐसे सवाल करते देख वह प्रोड्यूसर मुस्कुरा उठा और बोला, हाँ बेटा, मैंने बहुत सी फिल्में बनाई हैं। क्यों, तुम भी एक्टर बनना चाहते हो क्या? मजाक में कहे गए इस सवाल पर सोनू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर सोनू ने गोपाल दास जी की ओर इशारा करते हुए कहा, नहीं अंकल, वो मेरे बाबा हैं। उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने का बहुत शौक है। मैं उनकी यह ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। क्या आप अपनी फिल्म में उन्हें थोड़ी देर के लिए ले सकते हो? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सोनू की सच्ची बात सुनकर फिल्म प्रोड्यूसर कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर बोला, इस उम्र के व्यक्ति के लिए मेरे पास एक छोटा सा रोल है। वो रोल एक किसान का है और उसके लिए मैं किसी असली बूढ़े किसान को ढूंढ रहा हूँ ताकि किरदार असली लगे। इतना सुनते ही सोनू खुशी से उछल पड़ा। अरे अंकल, मेरे बाबा तो किसान ही हैं। वो तो आज मेरे कहने पर कोट पैंट पहनकर आए हैं, वरना हमेशा धोती कुर्ता ही पहनते हैं। प्रोड्यूसर हंस पड़ा और सोनू को अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए बोला, कल सुबह शूटिंग साइट पर ले आना। सोनू वह कार्ड लेकर दौड़ता हुआ बाबा के पास आया और सारी बात बड़े उत्साह से बता दी। सोनू की होशियारी पर गोपाल दास जी मुस्कुराए और उस रात उन्होंने किसी पार्क में गुजार दी। अगली सुबह वे धोती कुर्ता पहनकर उसी शूटिंग साइट पर पहुंच गए। प्रोड्यूसर ने उन्हें पास बुलाया, कुछ डायलॉग्स दिए और एक सीन शूट करवाया। काम देखकर प्रोड्यूसर बहुत खुश हुआ और उन्हें अगले दिन भी बुलाया। शाम को सोनू और बाबा एक थिएटर में अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने गए। यह सब गोपाल दास जी के लिए किसी सपने जैसा लग रहा था। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह देख सोनू का दिल भी खुशी से भर गया। करीब 4-5 दिन की शूटिंग के बाद गोपाल दास जी को 25,000 रुपए मिले। इतने पैसे हाथ में लेकर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर वे दोनों गांव लौट आए। अब गोपाल दास जी ने सोनू का दाखिला स्कूल में करवा दिया ताकि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने की अपनी ख्वाहिश पूरी कर सके। अब तक गोपाल दास जी की सेहत भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वे दिन भर खेतों में मेहनत करते और सोनू स्कूल जाता। शाम को सोनू स्कूल से लौटकर बाबा के काम में हाथ बटाता। रह रहकर गोपाल दास जी के मन में एक ही बात आती, काश सोनू ही उनका बेटा होता। खून का रिश्ता तो नहीं था, पर एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो किसी स्वार्थ से परे था, बस सच्चे प्रेम और अपनत्व का रिश्ता। यूं ही दिन बीतते गए। कुछ समय बाद वह फिल्म रिलीज हुई जिसमें गोपाल दास जी ने काम किया था।
उनका निभाया गया छोटा सा किसान का किरदार लोगों को बहुत पसंद आया। भले ही वह फिल्म में कुछ ही समय के लिए नजर आए, लेकिन जिस सच्चाई और दिल से उन्होंने अपने रोल को जिया वह लोगों के दिल में उतर गया। हर जगह अब गोपाल दास जी के काम की चर्चा होने लगी थी। लोग उनकी सराहना कर रहे थे। एक दिन वे सोनू को लेकर खुद भी वह फिल्म देखने थिएटर में गए। कुछ समय बाद एक और फिल्म का प्रोड्यूसर उनके गांव पहुंच गया। उनका पता पूछते पूछते सीधा उनके पास आया और बोला, बाबा, मैं अपनी नई फिल्म में आपको लेना चाहता हूं। उसने अच्छी रकम ऑफर की और तुरंत उन्हें साइन कर लिया। इस बार फिल्म में उनका किरदार बहुत अहम था। अपनी किस्मत का यूं पलटना देख गोपाल दास जी खुद भी हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें इतनी सफलता मिलेगी। कुछ समय बाद उन्होंने शहर में ही एक अच्छा सा घर खरीद लिया और गांव छोड़कर सोनू के साथ वहीं बस गए। सोनू का दाखिला भी उन्होंने एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया। इधर जब उनके बेटों और बहुओं को यह खबर लगी कि अब बाबूजी फिल्मों में काम कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं, तो वे लोग उनका पता पूछते पूछते उनके नए घर तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर वे चौंक गए। बाहर बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी जिस पर उनका नाम लिखा था और रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी में घर जगमगा रहा था। दरवाजे की घंटी बजाने पर गोपाल दास जी बाहर आए। उनके पीछे सोनू भी दौड़कर आया। अपने बेटों को चौखट पर खड़ा देख गोपाल दास जी हैरान रह गए। बड़ा बेटा राजन रोते हुए बोला, पिताजी, आप हमें छोड़कर कहां चले गए थे? हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। आपने हमसे अपनी सेवा का हक क्यों छीन लिया? जानते हैं हम पर क्या बीती। जैसे ही राजन उनके गले लगने बढ़ा, गोपाल दास जी धीरे से उसे पीछे कर बोले, मुझे सब पता है बेटा, तुम लोग मुझे नहीं, मेरी प्रॉपर्टी को खोज रहे थे। जायदाद के कागजों पर दस्तखत करवाने के लिए ही तुम यहाँ तक आए हो। राजन हैरान रह गया। बेटों ने कभी सोचा भी नहीं था कि बाबूजी इतनी सख्त बात कहेंगे। छोटा बेटा विकास बोला, नहीं पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने तो हमेशा आपको भगवान का दर्जा दिया है। गोपाल दास जी बोले, बेटा, मुझे सब याद है। उस दिन जो योजना तुम लोगों ने बनाई थी मुझसे छुटकारा पाने की, वो सब मैं सुन चुका था, इसलिए अपने ही घर से भाग निकला। उनकी बात सुनकर दोनों बेटे शर्म से पानी पानी हो गए। फिर गोपाल दास जी ने सोनू के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कहते हैं ना बेटा, भगवान जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा खोल देते हैं। मुझे यह छोटा सा बच्चा मिला जिसने मेरे सगे बेटों से भी बढ़कर प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा। बेटे बोले, पिताजी, आप अपने असली बेटों को छोड़कर इस पराये पर इतना प्यार लुटा रहे हैं। गोपाल दास जी की आंखों में चमक आ गई। खबरदार, इसे पराया मत कहना। सोनू मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। और सुन लो, जिस जायदाद के लिए तुम आए हो उसमें से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यह मैंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाई है और इसका हकदार सिर्फ वही होगा जो फर्ज निभाता है। अब मेरी सारी संपत्ति पर सिर्फ सोनू का अधिकार होगा। उनका स्वर दृढ़ था। मेरे और सोनू के बीच का रिश्ता तुम्हारी समझ से परे है, लेकिन मेरे लिए यह रिश्ता अनमोल है। अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। मुझसे अब कोई लेना देना मत रखना। आज बेटों को अपने कर्मों का फल मिल चुका था। लाख गिड़गिड़ाने के बाद भी गोपाल दास जी ने उनकी एक न सुनी और उन्हें अपने घर की चौखट से लौटा दिया। उन्होंने दिखा दिया कि एक पिता सिर्फ प्यार ही नहीं दे सकता, जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा सकता है। साथ ही दुनिया के सामने उन्होंने मिसाल रख दी कि वृद्धावस्था मौत का पैगाम नहीं बल्कि जीवन का वरदान भी हो सकती है। दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे, जब घर में बहू आ जाए तो सास ससुर को ये 5 बातें जरूर याद रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, यह कथा हर घर की सास के लिए ईश्वर का एक सुंदर संदेश लेकर आई है। यह कथा हर माता तुल्य सास को यह समझाएगी कि जब बहू घर में आती है तो सास को उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस तरह प्रेम और सम्मान से उसका साथ निभाना चाहिए। जिन घरों में बहुएं आ चुकी हैं उन सभी माता तुल्य सासों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया इस कथा को पूरे मन से शुरू से अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें छुपी बातें आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। भक्तों, आज हम आपको इस कथा के माध्यम से 5 अनमोल बातें बताएंगे। यदि कोई भी सास इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार ले, उन्हें दिल से अपना ले, तो विश्वास मानिए, उसके और बहू के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होगा। सास अपनी बहू से हमेशा प्रेम करेगी और बहू भी अपनी सास की प्रिय बनकर उसकी सेवा करेगी, समय से भोजन देगी, सम्मान देगी और घर में हमेशा प्रेम का वातावरण बना रहेगा। हे माताओं, यह निवेदन है कि आप इस कथा को सुनिए और इन 5 बातों को जीवन में अपनाइए। जब आप बहू की प्रिय बनकर रहेंगी, तब आपका बुढ़ापा सुख शांति में बीतेगा। बहू आपकी देखभाल करेगी
और आपको उसकी ओर से कोई दुख या कष्ट नहीं मिलेगा। तो आइए हे प्रिय भक्तों, अब हम इस कथा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि भगवान के आशीर्वाद से हमें इस कथा के माध्यम से कौन कौन सी अमूल्य सीखें मिलती हैं। कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए बिना देर किए अब हम आगे बढ़ते हैं इस कथा की ओर, प्रभु का स्मरण करते हुए। प्रिय भक्तों, एक समय की मधुर बात सुनिए। एक छोटे से गांव में एक सेठ जी रहते थे। प्रभु की कृपा से उनका छोटा सा व्यापार था। उनके जीवन में उनकी पतिव्रता धर्मपत्नी थी, जिनसे उनका बड़ा प्रेम था। दोनों ही जीवन को बड़े प्रेम और भक्ति भाव से जीते थे। सेठ जी जब जब अपने व्यापार के लिए दूर गांवों में जाते, तब उनकी धर्मपत्नी यानी सेठानी पूरे घर का भार श्रद्धा और प्रेम से संभालती थीं। सुबह से शाम तक घर की सेवा में लगी रहती थीं। उनका जीवन ऐसे ही भगवान की कृपा से सुखपूर्वक कट रहा था। हे भक्तों, जैसा प्रभु की रचना में होता है, हर मनुष्य चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, उसके भीतर अनेक गुण होते हैं, लेकिन एक दो अवगुण भी छुपे रहते हैं। जैसे अगर किसी के भीतर बहुत सारे गुण हैं तो एक अवगुण उसमें मिल ही जाता है, और अगर कोई सब अवगुणों से भरा हो तो उसके भीतर भी एक गुण छुपा होता है। बस यह जानना और देखना दूसरों पर निर्भर करता है। प्रिय भक्तों, उस सेठानी जी के भीतर भी एक अवगुण था, उनका झगड़ालू स्वभाव। वह अपने पति से तभी झगड़ती थीं जब वह व्यापार से लौटकर घर आते थे। 2-4 दिन प्रेम से बीतते, फिर कोई न कोई बात पर झगड़ा शुरू हो जाता। कभी कहती यह काम नहीं किया, कभी कहती वह काम नहीं किया। सुबह से शाम तक उलाहना देना, बहस करना उनका स्वभाव बन गया था। परंतु जब सेठ जी व्यापार के लिए बाहर होते, तब वह बहुत प्रेम से घर में रहती, कोई झगड़ा नहीं करती। यह उनके स्वभाव की एक चूक थी, एक भूल थी। भक्तों, समय बीतता गया और ईश्वर की असीम कृपा से सेठानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र रत्न के जन्म से सेठ जी और सेठानी दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और सेठानी जी बड़े मन से, श्रद्धा से अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे वह पुत्र बड़ा होता गया। एक दिन सेठ जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, हे प्रिय, जब मैं व्यापार के लिए बाहर जाता हूँ तो बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं, और आजकल तो व्यापार में लाभ भी नहीं हो रहा है, उल्टे घाटा लग रहा है। मेरा मन करता है कि क्यों न मैं अब यहीं अपने ही गांव में छोटा मोटा व्यापार करूं, ताकि मैं घर में रहूं और अपने पुत्र के साथ भी समय बिता सकूं। सेठानी जी ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ हे स्वामी, यह बहुत अच्छा रहेगा। आप यहीं गांव में व्यापार करिए, घर पर रहिए और अपने बेटे के साथ थोड़ा समय भी बिताइए, प्रेम भी करिए। प्रिय भक्तों, वही हुआ जैसा प्रभु की लीला में बंधा था। सेठ जी ने अपने ही गांव में एक छोटा सा व्यापार शुरू कर लिया। सुबह होते ही वह अपने काम के लिए निकल जाते और जब शाम को लौटकर घर आते तो सेठानी जी फिर से किसी न किसी बात पर झगड़ा शुरू कर देती। मगर सेठ जी बहुत सरल, सीधी आत्मा के सज्जन पुरुष थे। वह इसे ईश्वर की इच्छा मानकर अपनी पत्नी से कुछ भी उल्टा नहीं कहते, न तो कोई बुरा शब्द बोलते, न मारपीट करते, बस बड़े प्रेम से समझाने की कोशिश करते। वह अपनी सेठानी से कहते, हे प्रिय, देखो, सुबह उठते ही झगड़ा करती हो, शाम तक कलह मचाए रखती हो, यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं कि जिस घर में सुबह शाम पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता है, उस घर से लक्ष्मी माँ हमेशा के लिए रूठ जाती है। वहां कभी बरकत नहीं होती और ऐसा घर धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ता है। इसलिए हे प्रिय, मुझसे झगड़ा मत करो, घर में शांति रखो। लेकिन सेठानी जी उल्टा उत्तर देती और कहती, अरे, अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद समझदार हूँ, तुम्हें ज्यादा बड़ा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं। सेठ जी चुप हो जाते, मन में सोचते, कोई बात नहीं, झगड़ने दो, एक दिन तो स्वयं समझ जाएगी, और वे अपने छोटे से धंधे में फिर से जुट जाते। उनका बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ और देखते देखते जवान हो गया। जब सेठ जी ने देखा कि बेटा अब विवाह योग्य हो गया है, तो वे अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, हे प्रिय, हमारा बेटा जवान हो गया है, क्यों न हम इसका विवाह कर दें। सेठानी जी खुश होकर बोली, अरे, यह भी कोई पूछने की बात है, मैं तो खुद चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी बहू आ जाए जो हमारी सेवा करे। आप बस जल्दी से अच्छी लड़की देख लीजिए और विवाह करा दीजिए। सेठ जी बोले, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी अच्छी कन्या को देखूंगा और जब सही लगेगा उसके पिता से बात करूंगा। भक्तों, फिर सेठ जी अपने काम में लग गए, साथ ही आसपास ध्यान भी रखने लगे कि कोई सुंदर संस्कारी कन्या दिखे। एक दिन ऐसा ही हुआ।
सेठ जी की नजर एक सुंदर और अच्छी लड़की पर पड़ी। उन्होंने पता लगाया कि वह किसकी पुत्री है, कहाँ रहती है। पता चला पड़ोस के ही गांव में उसकी रहनवारी है। फिर क्या था, सेठ जी उसी कन्या के पिता के घर पहुंचे, उनसे मिलकर अपनी बात रखी और कहा, हे भाई, कृपा करके अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दीजिए। यह मेरा एकमात्र बेटा है। लड़की के पिता तैयार हो गए और विवाह का रिश्ता तय हो गया। तय समय पर विवाह की तिथि आई और सेठ जी ने अपने पुत्र को दूल्हा बनाया, बारात सजाई और भक्ति भाव से बारात लेकर कन्या के गांव की ओर प्रस्थान किया। प्रिय भक्तों, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ उस सेठ जी के पुत्र का उस सुंदर कन्या के साथ विवाह संपन्न हुआ। भगवान की कृपा से वह अपनी नवविवाहिता बहू को लेकर बड़े प्रेम से अपने घर लौटे। जैसे ही बहू ने घर में प्रवेश किया, सेठ जी अपनी पत्नी यानी सेठानी जी को अकेले में ले जाकर बड़े नम्र भाव से समझाने लगे। सेठ जी ने कहा, हे प्रिय, आज तक तुम हमसे हर छोटी बड़ी बात पर झगड़ती रहीं, सुबह शाम कलह करती रहीं। मैंने हमेशा धैर्य रखा, तुम्हारी बातें सहन करता रहा। कभी तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, न मारपीट, न कटु वचन कहे। इस घर में तुमने जैसा चाहा वैसा किया। मैंने अपनी कोई मर्जी कभी नहीं चलाई। लेकिन हे प्रिय, आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हमारे घर में बहू आ चुकी है और जब बहू घर में आती है तो सास का धर्म और कर्तव्य बदल जाता है। सास को अपनी बहू की वैसे रक्षा करनी चाहिए जैसे पलकों के भीतर आंखों की रक्षा होती है, जैसे कोई दुख या कष्ट उसके पास न पहुंच सके। सास का यह धर्म है कि वह बहू की चिंता करे, उसके सुख दुख का ख्याल रखे। हे प्रिय, जैसे तुमने अब तक मुझसे झगड़ा किया, वैसे ही यदि तुमने बहू के साथ व्यवहार किया तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी बहू तुमसे उल्टा बोलने लगेगी, तुम्हारा अपमान करने लगेगी और यह घर कलह का घर बन जाएगा। इसलिए हे प्रिय, मैं तुम्हें प्रेम से समझाने आया हूँ, कृपया मेरी बात का ध्यान रखना। भक्तों, जब सेठ जी ने इतनी ज्ञान की बातें प्रेम से अपनी पत्नी को समझाईं, तब सेठानी जी के भीतर क्रोध की अग्नि भड़क उठी। वह गुस्से में तप्त होकर बोली, अरे, अपना ज्ञान अपने पास रखो। क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है? मैं भी अन्न खाती हूँ, मेरे भीतर भी बुद्धि है और तुम्हारे से ज्यादा बुद्धि है। मुझे ये मत सिखाओ कि क्या करना है क्या नहीं। मुझे बहू के साथ कैसा व्यवहार करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जो मुझे करना होगा वही करूंगी। तुम अपना काम देखो और मुझे समझाने की कोशिश मत करो। प्रिय भक्तों, बेचारे सेठ जी सब शांति से सहकर चुप हो गए और अपने काम की ओर चले गए। इधर 2-4 दिन तक बहू के घर में रहने के बाद सास ने कुछ नहीं कहा, प्यार भी दिखाया। बहू जब अपने मायके यानी पीहर चली गई और फिर उसका पति उसे विदा कराकर वापस घर लाया तो सास का असली स्वभाव धीरे धीरे सामने आने लगा। सास कभी सब्जी पर झगड़ती, कहती, अरे आज तूने नमक ज्यादा डाल दिया। कभी कहती, आज तो नमक बिल्कुल नहीं डाला। कभी कहती, अरे आज सब्जी में मिर्च ज्यादा डाल दी। कभी रोटी पर झगड़ती, आज तूने रोटी कच्ची बना दी। और कभी कहती, आज तो रोटी जला दी। यानी किसी न किसी बहाने सास अपनी बहू से लड़ाई करने लगती, सुबह से लेकर शाम तक झगड़ा करती रहती। जब सेठ जी ने यह सब देखा तो फिर से अपनी पत्नी को प्रेम से समझाने आए। बोले, हे प्रिय, अगर तुम मुझसे झगड़ा करती हो तो वह हमारे बीच तक ठीक है, लेकिन बहू से इस तरह मत बोलो। बहू को गालियां मत दो, उसके साथ कलह मत करो। ये तुम्हारे लिए आगे चलकर अच्छा नहीं होगा। लेकिन भक्तों, उस सासू माँ यानी सेठानी का स्वभाव जरा भी नहीं बदला। वह फिर गुस्से में बोली, अरे मैंने कहा ना, तुम मुझे बार बार समझाने की कोशिश मत करो। क्यों बार बार हमें सीख देने चले आते हो? सेठानी अब अपने पति सेठ जी से ही उल्टा झगड़ने लगी, यहाँ तक कि उन्हें गालियां देने लगी। सेठ जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रिय, बहू के सामने इस तरह मेरा अपमान मत करो। अगर बहू देखेगी कि तुम अपने पति को ही अपशब्द कहती हो, उसका अपमान करती हो, तो वह क्या सोचेगी? वह यही मानेगी कि यह कैसी सासू माँ है जो पिता समान ससुर का सम्मान नहीं कर पाती। यह तुम्हारे लिए भविष्य में हानिकारक होगा। कृपा करके बहू के सामने ऐसा मत करो। लेकिन भक्तों, जैसा कहते हैं, जो स्वभाव से कठोर, जो प्रकृति से क्रोधी होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वह अपनी आदत से कभी नहीं बदलता। उस सेठानी के कानों में अपने पति की एक भी बात नहीं घुसी, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। इधर सास रोज अपनी बहू से झगड़ती रही और बेचारी बहू मन में सोचने लगी, हे ईश्वर, मैंने अपनी माँ को छोड़कर यह नया घर अपनाया और यहाँ सास माँ ने हमें इतना दुख, इतनी गालियां, इतना अपमान दिया जितना हमारी जन्म देने वाली माँ ने कभी नहीं दिया। मैं कैसे इन हालातों में जीवन बिताऊंगी? यह सोचकर प्रिय भक्तों, वह बहू बहुत दुखी रहने लगी और उसके मन में करुणा और पीड़ा भरने लगी। प्रिय भक्तों, एक दिन उस दुखी बहू ने अपने पति सेठ के बेटे से कहा, हे स्वामी, इस घर में मैं ऐसे कैसे रह पाऊंगी?
तुम्हारी माताजी रोज मुझसे झगड़ा करती हैं, गालियां देती हैं। तब उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी माताजी बूढ़ी हैं, उन्हें कहने दो, तुम चुप रहा करो। भक्तों, वह लड़का जानता था कि जब उसकी माता अपने पति यानी सेठ जी की नहीं मानती थीं, तो उसकी क्या सुनेंगी। इधर वही सासू माँ रोज बहू को अपमानित करती रही, गालियां देती रही और बहू बेचारी सब सहती रही। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब सेठ जी का निधन हो गया। जब सेठ जी का देहांत हुआ, उनका पुत्र अंतिम संस्कार की सारी विधि पूरी श्रद्धा से करने लगा। बहुत सारे रिश्तेदार घर आए। कई दिन तक घर पर रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा। तब तक सासू माँ ने अपनी बहू से कोई झगड़ा नहीं किया, न कोई उल्टा सीधा कहा। लेकिन भक्तों, जैसे ही सारे रिश्तेदार चले गए और घर में कोई नहीं रहा, सेठानी जी को लगा कि अब वह बिल्कुल स्वतंत्र हैं, अब कोई टोकने वाला नहीं बचा। अब वह फिर बहू पर झगड़ा करने लगी, गालियां देने लगी और यहाँ तक कि मारपीट पर उतर आईं। जब सासू माँ ने बहू पर हाथ उठाना शुरू किया, बहू का दिल बहुत दुखी हो गया। उसने फिर अपने पति से कहा, लेकिन पति ने अपनी माता से कुछ नहीं कहा। भक्तों, उस बहू के मन में एक दिन बहुत बड़ा विचार आया। वह समझ गई कि अगर ऐसे ही सहती रही तो जीवन काटना मुश्किल हो जाएगा। वह चालाक भी थी, बुद्धिमान भी थी। उसने सोचा, अब समय आ गया है कि इस सासू माँ को सबक सिखाया जाए। अगर कल यह फिर मुझसे झगड़ा करने आएगी तो मैं इसे उल्टा जवाब दूंगी। अगर इसने हाथ उठाया तो मैं भी मारूंगी, तभी इस घर में मेरा सम्मान बना रहेगा, वरना मैं यहाँ टिक नहीं पाऊंगी। भक्तों, बहू ने अगली सुबह का इंतजार किया। सोचती रही, देखना कब सासू माँ आएंगी झगड़ा करने, गालियां देने और हाथ उठाने। आज मैं उन्हें बहू की ताकत दिखा दूंगी। वैसे मैं उनका अनादर नहीं करना चाहती, पर अब उन्हें समझाना जरूरी हो गया है। फिर जैसे ही अगला दिन आया, रोज की तरह सासू माँ बहू से झगड़ने पहुंच गई, गालियां दी और जैसे ही मारने को हाथ उठाया, बहू ने भी चुप्पी तोड़ी। बहू ने डट कर कहा, खबरदार सासू माँ, मैंने आज तक तुम्हारी हर गलती को सहा, तुम्हारी तानाशाही झेली, तुम्हारी गालियां और मारपीट सब बर्दाश्त की, लेकिन शायद आप यह नहीं जानती कि सहने की भी एक हद होती है और आपने वह हद पार कर दी है। आज अगर आपने गाली दी तो आपको भी गाली मिलेगी, अगर हाथ उठाया तो आपको भी मार पड़ेगी। आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं सासू माँ, आज तुम्हें बहू की ताकत का पता चलेगा। प्रिय भक्तों, जब बहू के ये तीखे और दृढ़ शब्द सासू माँ ने सुने तो सास घबरा गई। आखिर बहू जवान थी और सास बूढ़ी हो चुकी थी। उसके शरीर में अब इतनी शक्ति कहाँ थी कि बहू से टक्कर ले सके। प्रिय भक्तों, सासू माँ शांत हो गई, चुप बैठ गई। लेकिन अगले दिन जब उसकी रोज की झगड़ने की आदत फिर जागी, वह बहू से झगड़ने चली गई। इस बार भक्तों, बहू ने क्या किया, उसने सासू माँ का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर धक्का दे दिया और कड़क स्वर में बोली, जा बुढ़िया, आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। चाहे कहीं चली जा, चाहे मर जा, आज से मेरा और तेरा रिश्ता खत्म। तूने मुझ पर इतना अत्याचार किया, मैं चुप रही, सब सहती रही, लेकिन अब तू अपनी आदत से बाज नहीं आई। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। भक्तों, उस बहू ने बूढ़ी सास को घर से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया। इधर बेटा आया, यानी सेठ का बेटा, और बूढ़ी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा देख तो, तेरी पत्नी ने हमें किस तरह धक्का मारकर घर से बाहर फेंक दिया। क्या यह मेरा घर नहीं था? बेटे ने जब यह देखा तो गुस्से में अपनी पत्नी पर बरस पड़ा, लेकिन बहू ने तुरंत दृढ़ होकर कहा, खबरदार, शांत खड़े रहो। अब मैं तुम्हारी इस माँ के अत्याचार और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है तो मुझे इस घर में मत रखो। मैं खुद हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी। भक्तों, बेटे ने जब यह सुना तो डर गया। उसे लगा अगर माँ के पक्ष में खड़ा हुआ तो पत्नी हमेशा के लिए चली जाएगी, इसलिए वह चुपचाप वहां से हट गया और कुछ नहीं बोला। इधर बूढ़ी सास दरवाजे पर कुछ देर तक बैठी रही, रोती रही, लेकिन बहू ने फिर दरवाजा बंद कर लिया, अंदर से कुंडी लगा दी और सास के लिए दरवाजा नहीं खोला। अब वह बूढ़ी माँ उठी, धीरे धीरे गांव के बाहर की ओर चल दी। गांव से बाहर निकलकर एक रास्ते पर वह थक कर बैठ गई। वह वहां बैठकर रोने लगी, सोचने लगी, अब मैं कहाँ जाऊं? मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया है, अब इस संसार में मेरा कौन है? भक्तों, कुछ समय बाद उसी रास्ते पर एक साधु महाराज आ निकले। उन्होंने बूढ़ी माँ को वहां बैठा आंसुओं में डूबा देखा। साधु ने करुणा से सोचा, चलो इस बूढ़ी माँ से पूछें, इसका दुख क्या है, इसे किस बात की पीड़ा है। साधु धीरे से बूढ़ी माँ के पास जाकर बैठ गए और बोले, अरे बूढ़ी माँ, क्या बात है, क्यों रो रही हो? इतनी कड़ी धूप में यहाँ बैठी क्यों हो? बताओ क्या कष्ट है? प्रिय भक्तों,
तब बूढ़ी माँ रोते हुए साधु महाराज से कहने लगी, हे स्वामी, हमारी बहू ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमारे बेटे ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा। बहू ने हम पर इतना जुल्म किया कि हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब बताइए महात्मा जी, मैं कहाँ जाऊं? मुझ पर बुढ़ापा आ चुका है, बेटा बहू ने छोड़ दिया, अब मेरा जीवन कैसे कटेगा? भक्तों, साधु महाराज ने ध्यान से उस बूढ़ी माँ की ओर देखा और बोले, अरे बूढ़ी माँ, तुम्हारी बहू ने तुम्हें यूं ही तो घर से बाहर नहीं निकाला होगा, तुमने जरूर कोई गलती की होगी। सोचो, बहुएं तो अपनी सास की सेवा करती हैं, ऐसे ही किसी को घर से बाहर नहीं निकाल देती। सास को तभी निकाला जाता है जब वह बहू पर अत्याचार करती है, जब उसका व्यवहार ठीक नहीं होता। इसलिए बूढ़ी माँ, तुम्हारी बहू से कोई न कोई बड़ी गलती जरूर हुई होगी जो आज तुम्हारी यह दशा हुई। लेकिन भक्तों, बूढ़ी माँ बार बार कहती रही, नहीं महात्मा जी, मैंने कोई गलती नहीं की। साधु मुस्कुराकर बोले, ठीक है, मान लेते हैं तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन सुनो, मैं तुम्हें 5 ज्ञान की बातें बताता हूँ। ये बातें अगर कोई भी सास अपने जीवन में उतार ले तो वह हमेशा अपनी बहू की प्रिय बनी रहती है और उसका बुढ़ापा प्रेम और सुख में कटता है। बहुएं उसकी सेवा करती हैं और घर में हमेशा हंसी खुशी रहती है। बूढ़ी माँ उत्सुक होकर बोली, हे महात्मा जी, बताइए वो 5 बातें क्या हैं? साधु बोले, हे बूढ़ी माँ, ध्यान से सुनो। पहली बात, सास का कर्तव्य है बहू की छोटी मोटी गलतियों पर पर्दा डालना। अगर बहू से कोई गलती हो जाए तो उसे अपने पति या बेटे से न कहना, किसी को न बताना, बस उसे माफ कर देना, भूल जाना। लेकिन आजकल की सासें बहू की छोटी छोटी गलतियों को पूरे घर में फैला देती हैं, बच्चों को बता देती हैं और यहाँ तक कि पूरे गांव में चर्चा कर देती हैं। जब बहू की छोटी गलती सबके सामने उजागर हो जाती है तो बहू दुखी होती है, सास से जलने लगती है और फिर सेवा और प्रेम करना छोड़ देती है। अगर सास बहू की छोटी गलतियों को छुपा ले तो बहू उसकी सेवा में लग जाती है और दोनों के बीच प्रेम बना रहता है। साधु फिर बोले, हे बूढ़ी माँ, दूसरी बात, सास को हमेशा बहू का पक्ष लेना चाहिए। आजकल क्या होता है, बहू और बेटे में झगड़ा हो जाए तो सास हमेशा बेटे का पक्ष लेती है, बहू को डांटती है, बहू की गलती निकालती है। लेकिन सोचो, जिस तरह वह बेटा तुम्हारा लाडला है, उसी तरह बहू भी किसी की लाडली है। वह अपनी माँ को छोड़कर आई है इस उम्मीद में कि ससुराल में उसे एक दूसरी माँ मिलेगी। लेकिन जब सास बेटे की तरफ होकर बहू को अपमानित करती है तो बहू के दिल पर कितना कष्ट होता है और वही बहू धीरे धीरे सास से कटने लगती है, सेवा बंद कर देती है और सास से नफरत करने लगती है। अगर सास बहू का पक्ष ले, उसे समझे, उसे अपनी बेटी माने, तो बहू उसका आदर करती है, उसकी सेवा करती है और सास उसकी प्रिय बन जाती है। प्रिय भक्तों, साधु कहता है, हे बूढ़ी माँ, मेरी तीसरी बात ध्यान से सुनो, बहू को आजादी देना। आपने देखा होगा, अधिकांश सासें अपनी बहू को आजादी नहीं देती। जब बहू कहती है, सासू माँ हमारे साथ बाजार चलो, हमें कुछ सामान लाना है, तो सास डांट देती है, कहती है, नहीं, तू बाजार नहीं जाएगी, जो मंगवाना है अपने पति से मंगवा ले या मैं खुद ला दूंगी। अगर बहू अपने मायके जाना चाहती है तो भी सास मना कर देती है, कहती है, नहीं, तू मायके नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, रोज रोज मायके की रट मत लगाया कर। भक्तों, जो सास अपनी बहू को न बाजार जाने देती है, न किसी धार्मिक स्थल पर, न मायके में जाने देती है, उससे बहू दुखी हो जाती है, सास से नफरत करने लगती है और एक दिन उसकी सेवा करना भी छोड़ देती है। साधु कहता है, हे बूढ़ी माँ, चौथी बात सुनो, बहू के साथ समय बिताना। सास का धर्म है कि वह अपनी बहू के पास कुछ समय बैठे, उसका हालचाल पूछे, उसके दिल की बातें सुने। बहू चाहती है कि उसकी सास उसके पास कुछ देर बैठे ताकि वह अपने मन की बात कह सके और सासू माँ से कुछ सीख सलाह ले सके। जो सास अपनी बहू के साथ समय बिताती है, उसके साथ प्रेम से बैठती है, उससे बहू का प्रेम और बढ़ता है। बहू सास से और ज्यादा प्रेम करने लगती है, सेवा करती है। लेकिन जो सास अपनी बहू से दूर रहती है, समय नहीं देती, वह बहू सास से नफरत करने लगती है और कभी कभी गलत रास्ते पर भी जा सकती है, क्योंकि उसे समझाने वाला कोई नहीं रहता। मायके में तो माता पिता समझाते हैं, लेकिन ससुराल में सास ससुर ही समझाते हैं। अगर सास ही दूर हो जाए तो बहू कहाँ जाएगी? ऐसे में एक दिन सास को पछताना पड़ता है, उसकी इज्जत भी खत्म हो जाती है और सेवा भी नहीं मिलती। तो चौथी बात, हे बूढ़ी माँ, यह है कि सास का धर्म है कि वह अपनी बहू के साथ समय बिताए। साधु कहता है, और अब सुनो मेरी 5वीं और अंतिम बात, अपने बेटे को आजादी देना। हे बूढ़ी माँ, एक माँ का कर्तव्य होता है कि अपने बेटे को भी आजादी दे। कई माताएं अपने बेटे को आजादी नहीं देती। जब बेटा बाहर जाकर धन कमाकर लाता है तो माँ सब अपने हाथ में ले लेती है। बेटे के पास कुछ नहीं बचता जिससे वह अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी कर सके
कोई जरूरत का सामान ला सके या अपनी पत्नी के साथ बैठकर प्रेम की बातें कर सके। हे बूढ़ी माँ, ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इससे बेटे और बहू के बीच में दुश्मनी हो जाती है। माँ का धर्म है कि वह अपने बेटे को आजादी दे ताकि वह अपनी पत्नी को खुश रख सके, उसे घुमा सके, उसकी जरूरतें पूरी कर सके। यही माँ का सच्चा धर्म और कर्तव्य है। प्रिय दर्शकों, ये 5 बातें सुनकर वह सास बैठकर रोने लगी। अब अपने कुकर्मों पर पछताने लगी और साधु से कहने लगी, हे स्वामी जी, जो आपने ये 5 बातें बताई हैं, ये 5 बातें मेरे भीतर तो बिल्कुल भी नहीं थीं। न मैंने कभी अपनी बहू की छोटी मोटी गलतियों पर पर्दा डाला, न कभी उसकी पक्ष ली, न उसे आज़ादी दी, न उसके साथ समय बिताया और न अपने बेटे को कभी आज़ादी दी। ये 5 बातें मेरे भीतर नहीं थीं और यही कारण है कि आज मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया। ये सब मेरे ही कर्मों की सजा है। प्रिय भक्तों, अब वह बूढ़ी माँ अपने कर्मों पर बैठकर रोने लगी। उधर साधु ने उसे समझाया, आप चिंता मत करो, आप अपने घर जाइए और अपनी बहू से क्षमा मांग लीजिए। सास ने कहा, हाँ, अब मैं अभी जाती हूँ और अपनी बहू से क्षमा मांगूंगी और इन 5 बातों को अपने जीवन में उतारूंगी और अपनी बहू से बहुत प्रेम करूंगी। दोस्तों, उधर जब बहू ने सुबह गुस्से में अपनी सास को घर से निकाल दिया था और जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो बहू भी पछताने लगी। वह सोचने लगी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो अपनी सासू माँ को घर से बाहर निकाल दिया। उस बहू की आंखों में भी आंसू आ गए। बेचारी रोती हुई अपनी सास को ढूंढने के लिए भागी। गांव के बाहर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास एक साधु के पास बैठी है। बहू दौड़ कर गई, अपनी बूढ़ी माँ यानी सासू माँ के पैरों में गिर गई और कहने लगी, हे सासू माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने क्रोध में आकर आपको सुबह घर से निकाल दिया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आप चलिए, घर पर चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगी। आज के बाद मैं आपको घर से कभी बाहर नहीं निकालूंगी। दोस्तों, बहू का ऐसा प्रेम देखकर सास की आंखों में और उस साधु की आंखों में भी आंसू छलक आए। फिर साधु ने उस बूढ़ी माँ से कहा, देख लिया, तुम्हारी बहू तुमसे कितना प्रेम करती है और फिर भी आज तक तुमने अपनी बहू को दुख दिया, उस पर तानाशाही दिखाई। सबसे बड़ी गलती अगर किसी ने की है तो वो तुमने की है बूढ़ी माँ। तुम ही सबसे बड़ी अपराधी हो जो बहू के साथ ऐसा व्यवहार करती रही। दोस्तों, वह बूढ़ी माँ फूट फूट कर रोते हुए अपनी बहू को गले से लगा लेती है। फिर साधु से सास और बहू आज्ञा लेते हैं कि अब वे अपने घर लौट रहे हैं। साधु आशीर्वाद देता है और कहता है, जाओ हे बूढ़ी माँ, इन 5 बातों का विशेष ध्यान अपने जीवन में रखना। तुम हमेशा अपनी बहू की प्रिय बनकर रहोगी और तुम्हारा बुढ़ापा हंसी खुशी से कटेगा। यह हमारा वादा है। साधु को प्रणाम करके और आशीर्वाद लेकर बहू अपनी सासू माँ को लेकर अपने घर चली आती है। फिर हंसी खुशी में सास, बहू और बेटा तीनों प्रेम से रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी को प्रेम में बिताते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक सेठ, सेठानी, बहू और सास की, जिसमें एक साधु ने वो 5 ज्ञान की बातें बताई जो हर सास को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जो सास ये 5 बातें सीख लेती है, वह अपनी बहू की तरफ से अपार प्रेम पाती है, सेवा पाती है और हमेशा उसकी प्रिय बनी रहती है। इससे उसका बुढ़ापा बड़े चैन और प्रेम में बीतता है। यही इस कहानी की सीख है। प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर देना और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उन्हें भी इस कहानी की और इन 5 बातों की जानकारी मिल सके, जिससे उनके घर में भी सास बहू का झगड़ा खत्म हो और प्रेम बना रहे।